ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संभल में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। जो हिंसा वहां पर हुई थी, इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी गई। अब धीरे धीरे संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं और प्रशासन ने एक टाइम फ्रेम तय कर दिया है कि भाई 10 दिसंबर तक कोई वहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हालात अभी सुधारे गए हैं वो किसी भी एक छोटी सी गलती या छोटे से स्टेटमेंट की वजह से हालात वहां पर बिगड़ जाएं। इसीलिए 10 दिसंबर तक किसी के भी जाने पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सांसद कांग्रेस के आज जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया। तो यह आरोप लगाया गया कि सरकार कुछ छिपा रही है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने आरोप हैं, तो दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इससे पहले कि अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं पहले आज की डिबेट के सवाल आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या संभल हिंसा पर विपक्ष सियासत कर रहा है, जिस तरह का सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है? दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका जबरन संभल जाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? वहां अगर जाएंगे, कोई गलत स्टेटमेंट, कोई गलत बयानी हो गई, अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के लिए एंट्री पर पाबंदी है, यानी कि वहां पर नो एंट्री है। तो फिर क्यों विपक्ष के नेता, जिसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, समाजवादी पार्टी के भी नेता पहले कह रहे थे कि हम जाना चाह रहे हैं, वो क्यों अड़े हुए हैं संभल जाने पर? एक सवाल बीजेपी की तरफ से यह भी उठाया जाता है कि राहुल गांधी को संभल तो दिख रहा है, कांग्रेस को संभल तो दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंसा हिंदुओं के साथ हो रही है, वो नहीं दिखती। कांग्रेस नेताओं की जिद से आज 5 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लगा रहा। मैं खुद उस जाम का साक्षी हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से उस जाम को देखा। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान वहां पर हो रहे थे और कई जगह तो छोटी छोटी मारपीट और झगड़े की नौबत वहां पर आई। तो उन लोगों का क्या कसूर जो कि अपने घरों से अपने ऑफिस जाने के लिए, किसी के घर जाने के लिए निकले थे, उनको घंटों वहां पर जाम में फंसना पड़ा? इन तमाम सवालों के साथ अपने पैनल को मैं ओपन कर रहा हूं और फिर इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एसएन सिंह साहब हैं, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है प्रियंका जी। एसएन सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। और रास बिहारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ मैं आगे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संभल में हमने देखा क्या हुआ, और जैसा कि मैंने बताया भी कि हालात अब धीरे धीरे थोड़ा सा सामान्य वहां पर हो रहे हैं। तो हो जाने दीजिए सामान्य। जो प्रशासन है, मुझे लगता है कि वो बाकी किसी भी नेता से ज़्यादा वहां की स्थिति को समझता होगा कि किसके आने से, किसके ना आने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो एक टाइम फ्रेम अगर 10 दिसंबर तक का तय किया हुआ है, तो उसके मानने में क्या दिक्कत थी? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मात्र सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के जाने से अगर किसी जगह के हालात बिगड़ सकते हैं, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में हाल क्या है। संघर्ष कर रहे थे वो, आज पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वो न्याय के लिए, किस तरह से उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां पर गए थे। और जब पता था सरकार को, तो सरकार पहले से चौक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी, तो नहीं, उसके मेरा बाद सवाल भी ये है कि सरकार ये देखे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या सरकार ये देखे कि हमको हालात सामान्य करने हैं? आपकी, राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की प्रायोरिटी क्या है? हालात ठीक रहें या वहां जाना? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो हालात बिगाड़े किसने थे? उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन और इस देश की जो एक निचली अदालत है, वही तो है जिम्मेदार। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर नेता प्रतिपक्ष जाकर वहां पर लोगों से मिल लेते, तो कौन से हालात बिगड़ जाते? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना क्या चाहती है? और आप सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कि किस तरह से मुरादाबाद के जो जेलर है, डिप्टी जेलर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को वहां बंद लोगों से मिलने दिया। आखिर ऐसे कौन से राज हैं वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष के जाने पर उजागर हो जाएंगे? और क्या छुपा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? क्यों इतनी कहानियां बना रही है? आखिर किस बात का डर है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर जो उनका अधिकार था, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जनता ने उन्हें चुनकर लगभग 4 लाख वोटों से जिताकर भेजा है, वो संसद में आवाज है, संसद में भी बोलते हैं, उसके साथ में उनका काम है कि अगर किसी को जरूरत है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, उसके न्याय के लिए वहां जाने का उनका पूरा अधिकार है। उसे रोकने का अधिकार किसने दिया है इस देश की सरकार को, वो बता दें। क्या ये ठीक है, तानाशाही नहीं है? इसका क्या ये किसी लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं, आज देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है और जो होनी भी चाहिए, मुझे लगता है आपका भी वही होगा, कि वहां पर हालात
ठीक रहें, किसी भी तरह की चीज़ें बिगड़े ना वहाँ, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं उन सवालों के जवाब एसएन सिंह साहब से लूंगा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए, सीधा आरोप सिंह साहब ये है कि बीजेपी और सरकार कुछ छुपाना चाह रही है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को वहां पर जाने से रोक रही है। सिर्फ कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रामगोपाल यादव का भी आरोप है कि हम भी जाना चाह रहे थे, तब भी हमको नहीं जाने दिया गया। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी डरी क्यों है। अरे ना बीजेपी आपसे डरी हुई है और ना प्रदेश और देश की जनता आपसे डरी हुई है। दोनों आपके को बार बार पटखनी दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाइए ना, कौन मना किया। लेकिन जो आदमी केवल पर्यटन के लिए जाएगा, जो आग लगाने के लिए जाएगा, जो विधि की व्यवस्था को नहीं मानेगा, उस पर 100 सवाल उठेंगे। धारा 163 क्या होता है? धारा 163 लगी रहती है, वहां प्रशासन कहता है। प्रशासन माने आज मेरा प्रशासन है, कल आपका रोहित जी, मुझे प्रशासन काउंटर करने का मौका दीजिए। बिल्कुल दूंगा मैम। मैं एक छोटी सी चीजें पूछता हूँ अपनी बहन से। जी। बहन जी, आपको तो अयोध्या भी जाना चाहिए। राहुल गांधी जी क्या उस समय इटली में पर्यटन कर रहे थे? नहीं गए। आपको कन्नौज भी जाना चाहिए। अयोध्या में तो इसलिए भी जाना चाहिए कि वो एक दलित बेटी थी। क्योंकि आपने इसलिए आप नहीं गए कि वो मोहित खान था ना, तो मोहित खान के खिलाफ आपको जाना नहीं था। आपको बहराइच में भी नहीं जाना था, क्योंकि वो तो आपका भाई बंधु था ना, जो एक ब्राह्मण बेटे की हत्या किया था। आपकी सरकार थी राजस्थान में, दिल्ली से तो बहुत नजदीक था, आपको वहां भी जाना चाहिए। आप वहां भी नहीं गई। और दिल्ली में ही एक विधवा कॉलोनी बनी है, कांग्रेस के नाते ही बनी हुई है, राहुल गांधी जी के पिताजी के नाते बनी हुई है, आपके दादी के नाते बनी हुई है। वहां भी जाना चाहिए। सिखों का नरसंहार करा जाएंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ सेलेक्टिव अप्रोच अपना के संविधान को नहीं मानेंगे। केवल एक कंपटीशन चल रहा है, मिशन कंपटीशन। किस बात का? कि तुष्टिकरण कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। कांग्रेस से 7 बड़े सवाल हैं, आप पूछिए ना किस चीज के लिए जा रहे हैं भैया, वहां पे क्या करना है? आवाज बुलंद करते जा रहे हैं व्यवस्था के विरोध में। किसके पक्ष में जा रहे हैं? जिसने ईंट पत्थर चलाया। किसके साथ जा रहे हैं? जिसने गोलीबारी की। किसके समर्थन में जा रहे हैं? जो संविधान को नहीं माना, जो कानून को नहीं माना, जो कोर्ट की निगरानी को नहीं माना, उसके पक्ष में जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? इनकी सरकार के 3-4 एग्जाम्पल देखिए। ये आज से नहीं होता है। 47 में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, एक भी विजुअल दिखाइए कोई गया। 69 में अहमदाबाद में दंगे हुए, एक भी दिखाइए कि आप गए। 70 में जलगांव में दंगे हुए, 1980 में मुरादाबाद में हुआ, 84 में भिवंडी में हुआ, फिर 84 में सिखों का नरसंहार हुआ, 85 में अहमदाबाद में दंगा हुआ, 89 में बिहार के भागलपुर में हुआ, 90 में हैदराबाद में हुआ, 92 में सूरत में हुआ। ये बात तो ठीक है प्रियंका जी, जो सिंह साहब कह रहे हैं, ये बात तो ठीक है ना कि थोड़ी सी चीजों को न्यूट्रलाइज हो जाने दीजिए, थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाने दीजिए, थोड़े से हालात सामान्य हो जाने दीजिए, तब कौन रोक रहा है आपको? आज तो खुद राहुल गांधी जी ने